हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में इससे पहले जो हमारा सॉल्ट था धावन सोडा, है ना, धावन सोडा की जानकारी मैंने आपको बता दी थी। और उसके साथ मैंने डिस्कशन कर लिया आपसे बेकिंग सोडा का भी डिस्कशन कर लिया था वहां पर। तो उसमें क्या था कि जितनी भी जानकारी थी बेकिंग सोडा के विषय में वो मैंने आपको बता दी थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए। तो अगला जो हमारा सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर, यानी उसी के जस्ट बाद जो हमारे टॉपिक में हमारी बुक में सॉल्ट दिया गया है वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। फार्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो रासायनिक नाम देखिए सामने लिखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक सामान्य नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उससे क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी कह दिया जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है ना, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इतना भी नाम मिल सकता है इसका। तो दो तीन नाम इसके बन सकते हैं, है ना। एक तो सामान्य नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा हो सकता है कि कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये लिखा हुआ मिल जाएगा। या फिर आपको मिल सकता है कि कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये है ना। तीनों नाम में से कोई भी नाम आपको मिल सकता है, तो याद रखिएगा। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर। अब यहां पर क्या होगा कि ये एक सॉल्ट है यानी लवण, है ना। और लवण क्या होता है? प्रकृति में अम्लीय क्षारीय, है ना, ये भी तो हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें आप लोगों को ये बताना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर हमारा किस प्रकार के सॉल्ट का एग्जाम्पल है, यानी ये किस प्रकार का लवण है। मैंने आपको टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ाए हैं, है ना, लवण के प्रकार। तो उसमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये किस प्रकार का सॉल्ट है। मैंने सॉल्ट के कई सारे टाइप पढ़ाए हैं, आपको 6-7 टाइप पढ़ाए हैं, उसी में से ये है कोई प्रकार। आपको बताना होगा कि ये किस प्रकार का सॉल्ट है ना। चलिए, तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम मैंने बता ही दिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसको बनाने का मेथड देख लेते हैं, यानी बनाने की विधि। बनाने की विधि, है ना। देखिए इसको बनाने का मेथड बिल्कुल सिंपल है, आसान है ना। होगा क्या? तो यहां पर जो आपका होता है बुझा हुआ चूना, है ना। बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम इससे करवा देते हैं क्लोरीन गैस से, है ना, Cl2 गैस से, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस से करवा देते हैं तो इस क्रिया में क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है कि नहीं। तो वहां पर क्या होगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपकी क्लोरीन गैस से करवा दी जाती है, तो वहां पर आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और बन जाता है वाटर यानी H2O। ठीक, चलिए तो रिएक्शन को लिख देते हैं। यहां पर क्या है कि कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड है, यानी ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, है ना। अब दूसरा प्रश्न फिर है कि बिना बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। ये तो मान लिया बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, है ना, इसका फार्मूला क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। इस पर क्या करेंगे? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते Cl2, है कि नहीं। तो यहां पर बन जाएगा, एक तो बनेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। दूसरा जो होगा आपका वो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे? प्लस H2। यहां पर क्या होगा कि ये बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। ये इसके बनाने की समीकरण है, मान एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको यही रिएक्शन बिल्कुल आसान है, इसको ऐसे लिखना है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल निकला है और ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ठीक, तो ये इसका जनरल मेथड हो गया बनाने की विधि। हालांकि इसके बनाने की विधियां और सारी हैं, हाँ कई सारी हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग मेथड हैं। तो लॉन्ग मेथड की आपको जानकारी यहाँ नहीं लेना है, क्लास 12th में आपको मिलता है लॉन्ग मेथड, वहां पर जब बनाया जाएगा तब देखा जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर आपको 10th लेवल में क्या करना है कि यहाँ पर आपको केवल एक रिएक्शन ये याद रखनी है, अगर आता है एग्जाम में तो आपको ये करना होगा। ठीक, चलिए तो अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके भौतिक गुणों का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए भौतिक गुण जो है आपके वो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं कि उसमें है क्या। तो पहला जो आपका भौतिक गुण है वो क्या कहता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका, ब्लीचिंग पाउडर हल्का पीले रंग का
एक चूर्ण होता है, यानी ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत क्या होता है कलर में होता है, हल्का सा आपका येलो होता है यानी पीला होता है ना। ये हो गया पहला भौतिक गुण। दूसरा जो आपका है, इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है, सामने देख ही रहे हैं इसके फार्मूले में क्या है, क्लोरीन गैस है Cl2, है ना। और क्लोरीन गैस के कारण ही क्या है, देखिए क्लोरीन क्या कीटाणुनाशक होती है ना, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कीटाणुनाशक होता है। आपको पता है कि इसका उपयोग कहाँ, कीटाणुओं को नष्ट करने में, पानी वगैरह में इसको डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को पानी को शुद्ध करने के लिए, है कि नहीं। तो इसमें जो मौजूद है क्लोरीन, है ना, ये क्लोरीन मेन काम करता है कीटाणुओं को नष्ट करने का, जल को शुद्ध करने का, है कि नहीं। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है ना, कि उपयोग भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक। तो सेकंड नंबर होगा कि क्लोरीन की गंध आती है, और गंध क्यों आएगी, क्योंकि इसके फार्मूले में क्लोरीन है। नंबर थर्ड क्या कहता है कि इसे जल में घोलने पर दूधिया विलयन या निलंबन प्राप्त होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर को क्या है कि आप जल के अंदर घोल दीजिए पानी में, है कि नहीं, कपड़े वगैरह धुलते होंगे या कभी देखते होंगे, है ना। तो क्या करते हैं कि जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी के अंदर घोल देते हैं तो क्या होता है कि व्हाइट व्हाइट विलयन बन जाता है, सफेद, है कि नहीं। तो उसी दूधिया विलयन को यहां पर बताया जा रहा है, ठीक। तो ये आपकी 3 हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण, है कि नहीं। तो आप इसका और भौतिक गुण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं रासायनिक गुण का। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं रासायनिक गुणों का, है ना। तो रासायनिक गुण को हम यहाँ क्या करते हैं कि एक एक नंबर सभी का डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए नंबर फर्स्ट जो हमारा रासायनिक गुण है वो है गर्म जल से क्रिया, यानी गर्म जल से क्रिया, यानी आपके ब्लीचिंग पाउडर की जो अभिक्रिया है वो गर्म जल के साथ होगी। तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन जो है अगर गर्म जल के साथ कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन में देखिएगा, है ना, ये है आपका CaOCl2, है कि नहीं। और यहां पर कैसा वाटर है, तो गर्म जल से रिएक्शन है, यानी H2O, ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपको पता है कि ये कैल्शियम है, इस पर प्लस लगता है, ऑक्सीजन पर क्या लगता है, तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस लगते हैं, और क्लोरीन पर आपके यहां पर क्या होगा, 1 माइनस, है ना। तो इसमें होगा क्या कि यहां पर आपका जो है क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, और ये कैल्शियम माइनस। और वाटर में क्या होता है, तो वाटर में आपके 2 पार्ट होते हैं, H प्लस और OH माइनस होता है ना। तो होगा क्या इसके अंदर, यहां से ये जो Cl है क्लोरीन, ये है ना, तो इसमें से क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन गैस के रूप में उड़ जाएगा, यानी क्लोरीन किसी भी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाएगा। निकाल दीजिए 1 मिनट के लिए, तो Cl2 क्लोरीन गैस पहले निकल गई। अब बचा कौन, देखिए CaO बचा आपका, ये बचा। उसके बाद यहां पर देखिए क्या बचा है, यहां पर बचा है H2O यानी वाटर, है कि नहीं। तो देखिए कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम ये 2 प्लस है, और यहां पर ऑक्सीजन क्या है, 2 माइनस है। तो ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए यहां पर समझते रहिए, कैल्शियम ऑक्साइड ये बना है कि नहीं। और ये क्या है, H2O। कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनता है, तो देखिए क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये बन जाएगा। इस रिएक्शन में दूसरा प्रोडक्ट यही होगा, है कि नहीं। देखिए आसान रिएक्शन है, मैंने आपको इस तरीके से बताया, किसी ने भी ऐसा नहीं बताया होगा, है कि नहीं। ज्यादातर आप देखेंगे कहीं पर भी चैनल पर देख सकते हैं कि सब क्या है डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताता हूं, मैं आपको पूरी तरीके से समझाता हूं कि कौन रिएक्शन कहां से हुई है ना। जहां तक समझने वाली रिएक्शन है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, तोड़ के भी बताता हूं आपको, है कि नहीं। तो यहां पर ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका H2O के साथ रिएक्शन कर लेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, आपका बुझा हुआ चूना, है कि नहीं, ये बन जाएगा आपका। तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी गर्म जल से रिएक्शन, है ना, ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए सेकंड रिएक्शन को देखते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले भी सकते हैं। चलिए रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 क्या होगा, ऊष्मा का प्रभाव या गर्म करने पर। चलिए नंबर 2 है गर्म करने पर, यानी ब्लीचिंग पाउडर को भैया गर्म कर देना है कि नहीं। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर को आपने गर्म किया तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा, तो ब्लीचिंग पाउडर अगर आप गर्म करेंगे तो अगर किसी कंपाउंड किसी यौगिक को गर्म करते हैं तो वो जिससे मिलकर के बनता है उसी में टूट जाता है,
है कि नहीं। तो यहां पर जो आपका होगा ब्लीचिंग पाउडर, है ना, वो क्या होगा कि कैल्शियम क्लोराइड, है ना, और क्या होगा ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा, है ना। चलिए, तो गर्म करने पर क्या होगा कि ये हो गया CaOCl2, यहां पर ये Ca और ये Cl2 है कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। क्लोरीन उड़ करके जाना चाह रही थी, लेकिन इसको किसने रोक लिया, इसको कैल्शियम ने रोक लिया, है कि नहीं। यहां पर क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। और ऑक्सीजन गैस कैसे निकलेगी, ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 के रूप में निकलती है कि नहीं। ये ऑक्सीजन गैस निकल गई यहां से। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो ये रिएक्शन बैलेंस करना आपका काम है कि नहीं। तो यहां पर CaOCl2 को जब गर्म करेंगे तो यहां पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी, है कि नहीं। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2, रासायनिक गुण नंबर 2। ठीक, चलिए नंबर 3 जो हमारा है, इसको मैं सही कर देता हूं, है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 Cl2 है ना, CaCl2। नंबर 3 क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, CO2 से क्रिया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर की ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया हो गई। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अधात्विक ऑक्साइड है। तो मान लिया कि एग्जाम में ऐसे भी आपसे कहा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर की किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया लिख दीजिए। तो अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या है, अधातु का जो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु का ही तो ऑक्साइड है, कार्बन क्या अधातु ही तो है। तो अधातु का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड किसी से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन होगी तब होगा क्या, तो इस रिएक्शन के अंदर बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। चलिए तो यहां पर लिख देते हैं CaOCl2, है ना। यहां पर मैं इनके नाम नहीं लिखता हूं, आप लिख लीजिएगा। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बनने वाले प्रोडक्ट के नाम तो आपको पता ही होने चाहिए, है कि नहीं। तो ये है आपका, ये हो गया। उसके बाद रिएक्शन किससे करवानी, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। पहला आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, Cl2 गैस निकल जाएगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये 3 रिएक्शन आपकी हो जाती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं आगे के रासायनिक गुणों का। देख लेते हैं अगले रासायनिक गुण को। तो अगला देखिए इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है, और ये रासायनिक गुण आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्या है, देखिए विरंजक गुण। तो पहले यहां पर इसको समझना होगा कि ये विरंजक गुण क्या होता है, यानी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, है ना, इसको कहते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, विरंजक गुण। तो विरंजक गुण देखिए एक शब्द में समझ लीजिए, विरंजक का मतलब होता है किसी चीज का विरंजन कर देना, उसका कलर उड़ा देना, है कि नहीं। यहां पर देखिए इसमें लिखा क्या है कि मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये विरंजक पदार्थ होते क्या हैं। लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जो फल, फूल, पत्ती, कपड़े इत्यादि का रंग उड़ा देते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो फल, फूल, पत्ती, है ना, इन सभी का क्या करते हैं, कलर उड़ा देते हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगे, रंग उड़ा देते हैं, विरंजक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए फलों का, पत्तियों का, फूलों का, कपड़ों का, इन सभी का रंग उड़ जाता है ना। कभी कभी कपड़े धुलते देखे होंगे कि जो है क्या होता है कि उन कपड़ों का कलर क्या हो जाता है, उड़ जाता है, गायब हो जाता है ना। ऐसे फूल पत्तियों में भी होता है कि उनका कलर क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे फेड हो जाता है, उड़ जाता है कि नहीं। तो उसका रीजन क्या है, ऐसा उसमें ये होता है कि वहां पर कोई ना कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ बन गया होगा जिसने क्या किया है कि उनके कलर को फेड कर दिया है, डिकलराइज कर दिया है, उड़ा दिया है ना। अब ये होगा कहां से, तो ये अक्सर आपको देखने को मिलता है जो आपकी नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन होती है, जो वायुमंडल में बन जाती है ना। नेसेंट ऑक्सीजन वायुमंडल में किसी भी कारण से बन गई हो, तो अगर नेसेंट ऑक्सीजन, इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, अगर वो नवजात ऑक्सीजन वायुमंडल के अंदर बन गई है ना, तो वो नवजात ऑक्सीजन क्या करती है कि जिन जिन पदार्थों पर जाएगी उनका कलर उड़ाने का काम करती है कि नहीं। अब ये नवजात ऑक्सीजन बनेगी कहां से, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, है ना, जैसे ब्लीचिंग पाउडर के केस में ले लिया जाए तो यहां पर क्लोरीन गैस जो बनती है,
वो क्लोरीन गैस वायुमंडल की नमी से रिएक्शन करके नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेती है कि नहीं। तो वो नवजात ऑक्सीजन क्या करती है कि रंगीन पदार्थों से क्रिया कर लेती है और उन्हें रंगहीन कर देती है कि नहीं। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। विरंजक पदार्थ कहलाते हैं तथा इनके इस रंग उड़ाने, है ना, रंग उड़ाने के गुण को विरंजक गुण कहते हैं। देखिए अगर लिखने के लिए आता है विरंजक गुण, तो मैंने यहाँ पर परिभाषा इसकी बाकायदा लिख दी है कि नहीं। अब इसका एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आता है तब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर की। चलिए ब्लीचिंग पाउडर की ही बात कर लेते हैं, है ना। चलिए क्या है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये क्रिया करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। चलिए करवा देते हैं H2SO4। तो यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, एक आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 बन जाएगा यानी कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। दूसरा आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O बन जाएगा यानी प्लस क्या होगा, H2O बन जाएगा, ये SO4 है, ठीक। ये क्या है आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, H2O है कि नहीं। H2O का नाम मैंने पूछा था रासायनिक, अभी तक किसी ने नहीं बताया है ना, बताइएगा। तो कैल्शियम सल्फेट वाटर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में बनेगा क्लोरीन गैस यानी Cl2, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो क्लोरीन गैस इसके अंदर बनी हुई है यही गैस जाएगी आपकी और वायुमंडलीय नमी से रिएक्शन कर लेगी, यानी वायुमंडल में जो मॉइस्चर होगी, नमी होगी, है ना, ये क्लोरीन गैस उस नमी से रिएक्शन कर लेगी और वहां पर नेसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगी, है ना। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां से हो गया Cl2, ये आपकी क्लोरीन गैस हो गई और वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। ये वाटर कहां से आया, तो वायुमंडल की जो नमी होगी वहां से, है ना। चलिए इससे रिएक्शन होने पर बनेगा क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl बनाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्लस में बन जाएगा आपका नेसेंट ऑक्सीजन। ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, ये नवजात ऑक्सीजन जिन जिन पदार्थों से जाकर के रिएक्शन कर लेगा, है ना, रंगीन पदार्थों से, उनका कलर उड़ा देगा, है कि नहीं। तो आप देखते जो कपड़ों का कलर कभी कभी उड़ जाता है ना, वो सब क्या होता है, इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। नवजात ऑक्सीजन जहां भी बनेगी, है ना, हालांकि इसी में नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये सब भी जो होती है इनमें भी रिएक्शन में नवजात ऑक्सीजन बनती है कि नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस वगैरह भी जो है ना नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। तो वहां भी जहां जहां ऑक्सीजन आपकी नवजात ऑक्सीजन बन गई वो रंगीन पदार्थों का कलर उड़ाने का काम करेगी। तो ये ऑक्सीजन बन गई। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये ऑक्सीजन आगे जाएगी और यहां पर होगा रंगीन पदार्थ, है ना, ये रंगीन पदार्थ इससे रिएक्शन कर लेगी और इसको क्या कर देगी, रंगहीन कर देगी, है ना, रंगहीन पदार्थ में कन्वर्ट कर देगी। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, ये विरंजक गुण हो जाएगा। अगर विरंजक गुण आता है तब आपको ये लिखना होगा, इसकी परिभाषा अगर पूछी जाती है तो लिखना होगा। और अगर मान लिया केवल ये गुण पूछा जाता है तो आपको ये तीनों समीकरणें लिखनी होंगी यहाँ पर जो लिखी हुई है कि नहीं। ये क्लोरीन यहाँ से रिएक्शन करके नवजात ऑक्सीजन बना देगी और नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों से रिएक्शन करके उनका कलर उड़ाने का काम कर देगी। अब जो आप फल वगैरह देखते, फ्रूट, यहाँ पर लिखा हुआ कि फल फूल पत्ती, है, तो फल फूल पत्ती में क्या होता है, इनसे भी ये नवजात ऑक्सीजन रिएक्शन करती है। अब ये नवजात ऑक्सीजन वायुमंडल में बनती कहां से है, तो इन्हीं, जैसे आपकी क्लोरीन गैस है Cl2, या क्लोरीन तो मान लिया छोड़ दीजिए, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, है कि नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गैस भी क्या करती है, वो भी नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेती हैं, है ना, रिएक्शंस करके। तो किसी भी कारण से नवजात ऑक्सीजन अगर वायुमंडल में बनेगी तो वो रंगीन पदार्थों को क्या कर देगी, रंगहीन कर देगी उनसे रिएक्शन करके, है कि नहीं। तो ये हो जाती है आपकी व्यंजक प्रॉपर्टी यानी व्यंजक गुण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले रासायनिक गुण का आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी को ब्लीचिंग पाउडर की। तो अगली जो प्रॉपर्टी उसका नाम है ऑक्सीकारक गुण यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या होगा, कम से कम आपको यहाँ के लिए 10th लेवल के लिए कम से कम एक ऑक्सीकारक गुण जरूर पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये है ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, है ना। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है कि यहाँ पर जो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन तो कई सारी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान रिएक्शन बता देता हूं जिससे आप आसानी से याद भी रख सके एग्जाम तक, है ना। क्योंकि अगर एग्जाम में आ गई और लिखना पड़ गया
है ना। तो ऐसी एक सरल इक्वेशन मैं आपको बता देता हूं जो आपको आसानी से याद हो सके, वरना रिएक्शन तो बहुत सारी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी, है कि नहीं। चलिए तो यहां पर ले लेते हैं लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ, है ना। ये है आपका लेड ऑक्साइड, पीबीओ लिथार्ज भी इसका नाम होता है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि ये लेड ऑक्साइड जो आपका है पीबीओ, ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा, इसको लेड डाई ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है PbO2 में, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको PbO2 में कन्वर्ट कर देगा, है कि नहीं। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये होगी कि अपने से ऑक्सीजन निकाल करके किसी दूसरे में ऑक्सीजन जोड़ देना, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि ये PbO से PbO2 बन जाएगा। और आपका क्या होगा कि दूसरा आपका जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यानी एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा CaCl2। ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड, है ना। ये है कैल्शियम यानी ब्लीचिंग पाउडर, और ये है आपका लेड ऑक्साइड। अब रिएक्शन को क्या करना, रिएक्शन को देखिए अगर बैलेंस ना हो तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन आपका 2 है, लेड आपका Pb कितना है, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। तो देखने में रिएक्शन तो पूरी बैलेंस ही लग रही है कि कैल्शियम क्लोराइड और आपका लेड ऑक्साइड बन गया है ना, डबल डबल सब कहीं पर है। हाँ, तो पूरी रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये इसका एक ऑक्सीकारक गुण आप याद रखेंगे कि ये लेड ऑक्साइड को लेड डाइऑक्साइड में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है कि नहीं। और अपने यहां से क्या हुआ कि इसमें से ऑक्सीजन गैस निकल गई, यहां पर ऐड हो गई, है कि नहीं। तो ये हो जाती है इसकी प्रॉपर्टी यानी ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण, है ना। चलिए अब मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं इसके उपयोग के बारे में कि इसका उपयोग कहां पर होता है। तो उपयोगों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर लिखे हुए हैं, मैं इनको आपको समझा देता हूं, इनके बारे में बता देता हूं। नंबर फर्स्ट जो लिखा हुआ है कि सूत, कागज, लकड़ी का गूदा व लिनन पदार्थों के व्यंजक कारक, मैंने बताया था अभी आपको, है ना, कि इसका उपयोग किसमें होता है, मेन जो इसका उपयोग होता है वो व्यंजक के रूप में होता है, यानी इसमें व्यंजक गुण बहुत ज्यादा होता है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, है ना। क्योंकि यहां पर क्या होगा कि इसमें बनने वाली जो क्लोरीन गैस है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगी, और वाटर के साथ रिएक्शन जहां उसकी हुई क्लोरीन गैस की, वो तुरंत क्या करेगी, नवजात ऑक्सीजन बना देगी, और वो नवजात ऑक्सीजन वायुमंडल में जिन जिन पदार्थों से क्रिया करेगी, रंगीन पदार्थों से, उन सभी का कलर क्या कर देगी, उड़ा देगी, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा, जो आपकी नॉसेंट ऑक्सीजन बनेगी वो कलर उड़ाने का काम करती है। तो पहला पॉइंट तो यही कह रहा है इसके अंदर। सेकंड नंबर कहता है कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, है ना, तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी आपका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। नंबर थर्ड क्या है कि क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, जब क्लास 12 में आएंगे तो आपको रिएक्शन में मिलेगा क्लोरोफॉर्म CaCl3, है कि नहीं, बहुत लंबी सी रिएक्शन होती है, यहाँ तो आपको नहीं पढ़ना है, केवल जानना है कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका उपयोग होता है। नंबर 4 जो आपको कहता है कि चीनी को सफेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में, यानी चीनी को व्हाइट करने में, है, व्हाइट कलर की होती चीनी, तो उसको सफेद करने में भी आपके ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है ना। उसके बाद ऑक्सीकारक के रूप में, तो ऑक्सीकारक सामने ही देख रहे हैं लिखा हुआ है, ऑक्सीकारक गुण। ठीक, उसके बाद अगला कहता है कि पेय जल को शुद्ध करने, यानी पीने वाले जल को, है ना। अब ये शुद्ध करने के लिए मैंने बताया था इसके अंदर क्लोरीन गैस है, और क्लोरीन गैस क्या करती है, कीटाणुनाशक होती है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। आगे लिखा हुआ है तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में, तो कई बार अभी बता दिया मैंने आपको कि जीवाणुओं को नष्ट करने में, इसका मतलब जल को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आज आपका जो टॉपिक था ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, इसको मैंने आपको बनाने का मेथड, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग सभी का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।